हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आपने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी ये वीडियो आपकी कैसी लगी है। तो आज के हमारे इस वीडियो का नाम है डायमेंशनल फार्मूला। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला के पहले हम इसके एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि द एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड विद दैट पावर्स एंटर इनटू द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझाया जाएगा, फिर आपको इधर डेफिनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले पर हम देख लेते हैं स्पीड। तो स्पीड को तो हम इसका पहले फिजिकल फार्मूला लिख लेते हैं कि इसका फिजिकल फार्मूला क्या होता है। तो हमारा होता है इसका, जैसे कि आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हम इसके लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस लेंथ क्या होता है, तो हम इसके एल लिख सकते हैं। टी को हम टाइम में लिख सकते हैं, तो हम टी लिख देंगे इसको इज इक्वल टू, तो हम एल को टी को ऊपर ले आएंगे और टी बन जाएगा हमारा टी एल टी इनवर्स। तो यहाँ पे एम कुछ नहीं आया तो हम लिख सकते हैं एम 0 एल टी इनवर्स। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि इसको हम लिखते हैं एम एल टी की फॉर्म में। यदि इसमें कोई और एम्पियर आ जाए तो हम ए भी लिख सकते हैं, लिखते हैं इसके अंदर। तो पहले पर हम अब देख लेते हैं फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा फोर्स। तो फोर्स का पहले हम फिजिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फिजिकल फॉर्मूला है इसका मास मल्टीप्लाई आइसोलेशन तो अब हम इसे डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम मास और आइसोलेशन का फॉर्मूला होता है हमारा, पहले पर लिख लेते हैं एल टी इनवर्स स्क्वायर। हम इधर ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं एम एल -2 और मास के हम लिखते हैं एम से डिनोट करते हैं। तो अब लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को। तो अब हमारा आ जाएगा एम टी -2। इनके ऊपर एक एक पावर है, तभी हमने इधर 0 नहीं लिखा है। और आपको दोस्तों बता दूं, स्पीड का हम यूनिट फंडामेंटल यूनिट में लिख देते हैं। स्पीड का हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, स्पीड को लिखते हैं हम। और इसका फिजिकल फंडामेंटल यूनिट है। और जो है आइसोलेशन की फंडामेंटल यूनिट, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब हम वर्क को देख लेते हैं। वर्क, तो वर्क का पहले हम फिजिकल फार्मूला लिख लेते हैं। इसका वर्क का फार्मूला हुआ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। डी को हम ऐसे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डिनोट के लिख देता हूँ। फोर्स का हमारे पास फार्मूला हमने पहले लिखा था, लिखा नहीं था, पर हमारे पास फोर्स का फार्मूला, वर्क का फार्मूला निकलेगा। तो हमारे फोर्स का फार्मूला, हम डायमेंशन फार्मूला हम याद करेंगे कि फोर्स का भी ऐसे फिजिकल फार्मूला क्या है और उससे हम निकालेंगे फोर्स का फार्मूला। तो हमारे पास है फोर्स का फार्मूला हमारे पीछे लिख दिए थे। तो एम एल टी -2 मल्टीप्लाई एल, तो इसका आएगा हमारा एम एल 2 टी
-2। तो इसकी हमारी यूनिट्स आएंगी वर्क की किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा हमारा इसका। तो अब हमारा टॉर्क का आएगा हमारा फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ, फोर्स मल्टीप्लाई हमारा लेंथ आएगा तो पहले हम लिख देंगे फोर्स का फॉर्मूला mL/T-2 और मल्टीप्लाई L से करेंगे तो हमारा आ जाएगा अब mL/2 T-2। तो ये इधर ब्रैक बने होगा इधर। और इसका हमारा जो फिजिकल फार्मूला है वो हमारा आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।